करनी सेना की 2 दिवसीय कोर कमेटी बैठक के उपरांत रविवार को यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि करनी सेना प्रदेश सरकार से आर्थिक आधार पर दिए जा रहे 15% आरक्षण की नीतियों में वर्गीकरण की मांग करती है। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं में पूर्व अभ्यर्थियों को मिलने वाले आर्थिक आरक्षण का विरोध करते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। अम्मू ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे धर्मांतरण के मामलों का करनी सेना पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पूर्णतः ईमानदार और कर्मठ हैं। राम मंदिर दर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर सूरजपाल अम्मू ने कहा कि वह अयोध्या में रामलला के दर्शन तभी करेंगे जब मंदिर ट्रस्ट में उन गांवों के नाम और कार सेवकों का प्रतिनिधित्व जोड़ा जाए जहां कार सेवक ठहरे थे और श्री राम के वंशजों को ट्रस्ट में सम्मानजनक स्थान मिले। भैया मोबाइल पे कोई अगर तो ऐसा मुख्यमंत्री, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर ऐसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। अब नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई, ऐसे मुख्यमंत्री को झेलना मेरे को तो समझ में आता नहीं, परंतु चलो एनडीए की अपनी पॉलिसी है। करनी सेना राष्ट्रभक्तों की संगठन है, इसलिए हम मोदी जी और योगी जी का सम्मान करते हैं, उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, परंतु ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो लागू किया, रुको भैया अभी रुको, अरे भैया रुको राखी जी, अरे रुक जाइएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर सरलीकरण होना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो जिसको अपने एजेंडे में रखा, पास कर दिया, और गुजरात सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुझे राजेश्वरी ने बताया कि यहाँ भी ईडब्ल्यूएस काम कर रहा है, परंतु उसके अंदर जब आय का एक विषय आता है तो उसमें हस्बैंड वाइफ की दोनों की आय जोड़ी जाती है, गलत है। वहाँ पर गांव के व्यक्ति के पास 1000 गज से ऊपर का प्लॉट नहीं होना चाहिए। गांव के अंदर तो होते ही खेत होते हैं, वहाँ शहर के अंदर 200 गज से ऊपर का प्लॉट नहीं होना चाहिए। ये बहुत हल्की बात है। अब यूपी के अंदर सबके घर 400-500 गज में बने हुए हैं। एज लिमिटेशन 32 साल के बाद अप्लाई नहीं कर सकते आप, गलत। उसमें सरलीकरण हो और 15% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिले, परंतु जो पहले और आरक्षण अपनी जगह ले रहे हैं, ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें उनके आरक्षण से कोई न दुख है न दर्द है, परंतु रामजीलाल सुमन को अब आरक्षण की जरूरत है क्या? जो केंद्र में मंत्री रह चुका है, सांसद रह चुका है, सांसद भी है, जो ऐसे पदों पर लोग बैठे हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को आरक्षण की सुविधा ना मिले, और जिनको आर्थिक आधार पे क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती, उसको आरक्षण मिले। ये करनी सेना की मांग है। और भी मेरी 2-3 मांगे हैं जो प्रेस नोट के अंदर लिखी हुई हैं, परंतु मेरी सबसे बड़ी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। जितना बड़ा राज्य है उतना ही सुंदर राज्य हो। मुझे याद है, मैं वाजपेयी जी के चुनाव में आया, राजनाथ जी के चुनाव में आया, गोमती रिवर फ्रंट की हालत देख के थोड़ी दया सी भी आती है। राजनीति अपनी जगह है, उन्होंने टूटी चुराई, मामला खत्म हो गया। आजम खान जेल होके आए, बड़े मीठे मीठे बयान दे रहे हैं आजकल, कोठरी में रखा, बीवी को जेल भेजा। अरे तुमने किस किस प्रकार के काम किए, कहाँ कहाँ ज़मीनों के घोटाले किए। आज तौफीक रजा उत्तर प्रदेश में सरेआम हिंदुओं को धमका रहा है। ओवैसी साहब और ओबीसी साहब के भाई हिंदुओं को धमकाते रहते हैं। मौर्य जैसे पूर्व मंत्री यहाँ पर हमारे ग्रंथों का अपमान करते हैं। कोई रामायण के बारे में उल्टा बोलता है, कोई महाभारत के बारे में, कोई गीता के बारे में। करनी सेना ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके सामने कह रहा हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के करनी सैनिकों के सामने कह रहा हूँ जो प्रमुख पदाधिकारी। अभी तो मौर्य के मुंह पे थप्पड़ लगा है, सिक्योरिटी ले लें और मुंह भी काला हो। और जो भाजपा के अंदर मंत्री हैं, जो समय समय पर भाजपा को आंख दिखाते हैं और सनातन के बारे में बकवास करते हैं,
वो भी सुन लें भैया। तुमको गठबंधन करना होगा उनसे, उनको तुम्हारा साथ और तुमको उनको साथ चाहिए होगा। करनी सेना इस देश के अंदर अपने धर्म का अपमान, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। वो आई लव मोहम्मद कहते हैं, हम क्या कहते हैं भैया, जरा करना ऊपर को जरा, वी लव सनातन। सनातन इसलिए कि सनातन धर्म के अंदर किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमें किसी मुस्लिम भाई से कोई परहेज नहीं है।